नमस्कार दोस्तों। सन 98 में नासिक में दो दोस्तों के साथ एक ऐसी विचित्र सी घटना घटी जिसका आजकल बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। उस घटना को भूतिया बोले या फिर कुछ अलग ही तरह की चीज़ बोले समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ, आजकल लोग पॉडकास्ट में उस पर्टिकुलर चीज़ की बात बहुत कर रहे हैं। और वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैंने भी बचपन में बहुत सुना था, आप लोगों ने भी सुने होंगे। ज़्यादा आप लोगों को मैं पजल में नहीं डालूंगा, डायरेक्टली कहानी की तरफ आगे बढ़ूंगा। 98 यानी कि आज से लगभग 26 साल पहले, 26 ही होगा ना, हाँ 26 साल पहले नंदन नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि ना शराब पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, भयंकर पीते थे यार। वो एक नॉर्मल जॉब करते थे और उनकी जब जॉब कंप्लीट हो जाती थी, नासिक में ही करते थे, अपने होम टाउन में ही काम करते थे। जॉब कंप्लीट हो जाती थी तो वो डायरेक्ट पीने जाते थे ठेके में। भयंकर पीते थे, बहुत पीते थे जब तक ठेका बंद नहीं हो रहा होता था तब तक। फिर उठते थे, कभी अकेले तो कभी दोस्तों के साथ। फिर निकलते थे, ठेका नॉर्मली 10:30-11 बजे बंद हो जाए, है ना। तो पीने के बाद वो उठते थे और एक अड्डे में जाते थे। जिस अड्डे में इन लोगों के जैसे दोस्त, इनके जैसे कुछ दोस्त पत्ते खेल रहे होते थे। नॉर्मल वाले पत्ते ताश नहीं भाई, वो जुआ वाले। ये खड़े होके बस उनको जुआ खेलते हुए देखते थे। इनको ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करती थी। ये जुआ खेलते नहीं थे क्योंकि इनके जितने भी पैसे होते थे वो ज़्यादातर पैसे, 97% हिस्सा अपनी कमाई का ये दारू पीने में उड़ा देते थे। तो 3% पैसे बच रहे हैं भाई, ये जो नौकरी कर रहे हैं उसमें से। तो परिवार का भी ध्यान रखना है, लड़का है, पत्नी है, माता पिता है, सब लोग हैं। तो बस जैसे तैसे करके इनकी ज़िंदगी कट रही थी भाई। कई बार इतना ये पी लेते थे, यहाँ पे पत्ते खेल रहे हैं लोग, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और देखते देखते भी कई बार इतना पी लेते थे कि खड़े खड़े गिर जाए। फिर इनके दो दोस्त इनको सहारा लेकर इनके घर तक छोड़ कर जाए, ऐसी वाली सिचुएशन थी। इस चक्कर में नंदन जी के जो घर वाले थे वो इनके दोस्तों को भी पहचानने लगे थे। 98 के टाइम में ऐसे कोई मोबाइल वगैरह होता नहीं था कि कहीं कोई लेट हो जाए तो फ़ोन करके पूछे अरे बेटा तू कहाँ पर है, या फिर अपने पति से कोई पूछे कि कहाँ पर है, आप लोग कब तक आ रहे हैं। तो ऐसा वाला कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ इंतज़ार ही किया जा सकता था। और अगर पता है कि यहाँ पर वो होंगे तो वहाँ पहुँच जाओ। एक दिन की बात है, मैं सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब समझ में आएगा। एक दिन की बात है, नंदन को आने में बहुत समय लग गया, बहुत समय, बहुत ज़्यादा ओवर पी लिए थे। और अभी 3 दिन पहले इनके पिताजी से इनको घर पे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी थी कि अब तो छोटा नहीं रहा, तेरी पत्नी हो गई है, तेरा बच्चा हो गया है, थोड़ा सा अब अपने परिवार को देख के भी चला कर, इतना क्या। तो ये गिरते पड़ते उस दिन घर पर पहुँचे थे। तो आज भी इनको बहुत हो गई थी पी के, हाँ। तो जहाँ दोस्त लोग पत्ते खेल रहे थे वहीं पे ये गिरने पड़ने लगे थे। तो क्या सोचे थे कि मैं लेट घर जाता हूँ, लेट जाऊंगा तो बाबूजी, पत्नी सब सो जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा और थोड़ी उतर भी जाएगी। इस चक्कर में ये अपने एक दोस्त के साथ बैठे रहे। साले जितने भी पत्ते खेलने वाले लोग थे वो उठ के निकल गए और ये और इनके दोस्त बैठे हुए हैं, बात चल रही है, बीड़ी चल रही है। अब बात करते करते, टाइम पास करते करते बहुत समय निकल गया और बज गए रात के 3। रात के 3 बजे वो बीड़ी इतनी हो गई, बीड़ी बीड़ी, कि इनका जो साथ वाला दोस्त था वो भी एकदम पियक्कड़ था। उसका बिल्कुल सर वाइब्रेट करने लगा और उसने बोला भाई मेरे अंदर ताकत नहीं बची कि मैं यहाँ से उठ के एक कदम भी आगे बढ़ जाऊँ, मेरा खत्म अभी। ऐसा बोल के वो दोस्त वहीं पर पड़ गया, वही अड्डे में, जैसे ज़मीन में लौट गया। अब ये बोले अरे यार साला मेरी तो उतरने जैसी हो गई है, थोड़ी थोड़ी है ज़रूर, पूरी नहीं उतरी है, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा, कैसा करूँ, ये तो पड़ गया है। चलो अच्छे से जाता हूँ, सोबर होकर जाने की कोशिश करता हूँ। तो ये अपने आप को कंट्रोल करते करते घर की तरफ निकले। अब जिस रास्ते से ये घर जाते थे उस रेगुलर रास्ते से ये घर जा रहे थे। एक गली के बाद इनका घर आ जाता, उस गली तक पहुँच ही गए थे। गली में जस्ट एंटर किए, वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, पूरा अंधेरा। ये क्या देखते हैं कि ऊपर से उड़ता हुआ एक मटका इनके सामने आया है जो चमक रहा है, बड़ा भयंकर चमक रहा है। पिच ब्लैक गली थी, यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स नहीं आ रहा था। यहाँ पे जो कोई भी इस गली में एंटर करता था ना, वो भले ही कह सकते हैं हम कि मुश्किल से 40-50 मीटर की गली थी, हद से हद 50 मीटर की गली, लेकिन सब अंदाजे में ही चलते थे। और उस गली से जाना ही पड़ेगा अगर उस तरफ वाले घरों की तरफ जाना है तो उस गली में चले रहे हैं। इनको मटका आते हुआ दिखाई दिया, वो पूरा इतना रोशन, इतना जगमगा रहा है ना वो मटका कि पूरी गली उससे चमक पड़ी।
ये देख के थर 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 कांपने लगे, क्योंकि उड़ता हुआ मटका, बहुत सारे लोग इसके बारे में बचपन से सुने हुए रहते हैं। लोग कहते हैं कि ये जो मटके होते हैं ये एक प्रकार की तंत्र साधना का रूप होते हैं। कुछ जो तांत्रिक होते हैं, यानी जो नेगेटिव वे में साधनाएं पूरी करते हैं, वो ऐसे मटकों को, ऐसी काली शक्तियों को तैयार करते हैं, और किसी की जान लेनी होगी ना, उनका नाम लेके उस तरफ भेजते हैं। वो मटका नाम लिए हुए व्यक्ति का पीछा करता है या फिर उसके घर तक जाता है, फिर उसका आवाज पुकारता है। समझ लो ये एक तांत्रिक है। इस तांत्रिक ने सोचा कि मैं नंदन को खत्म कर दूंगा, ऐसा सोचा है। तो वो तांत्रिक क्या करेगा, अपनी काली शक्तियां एक मटके में डालेगा, ठीक है। और ये काली शक्तियों को साधने वाला तांत्रिक करता है, सब तांत्रिक नहीं। हाँ, तो वो अपनी काली शक्तियों से एक मटके को साधेगा और वो मटका उड़ के जाने लगेगा नंदन के घर की तरफ। नंदन तो बढ़िया अपने घर पर सो रहा है आराम से, वो मटका आवाज लगाएगा, नंदन नंदन दरवाजा खोल बेटा, मैं आ गया हूं। और ये आवाज नंदन के कोई बहुत करीबी जैसे होगी, जैसे कि नंदन के पिताजी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, चाची जी हो सकती है, दादी जी हो सकती है, मम्मी हो सकती है। नंदन सोचेगा, अरे मम्मी पापा बाहर कैसे चले गए। नंदन दरवाजा खोलेगा और मटका फट करके फूटेगा। जैसे ही वो मटका इधर फूटा, इधर पे नंदन की मृत्यु हो गई। तो ये वो वाले मटके होते हैं। तो अभी एक्चुअल लाइफ में नंदन ने जैसे ही मटके को इस गली में उड़ता हुआ देखा और अपने सामने आता हुआ देखा, तो नंदन का दिमाग फट गया। बोला, शिट, मैंने तो कभी किसी का ऐसा कुछ बिगाड़ा नहीं कि मेरे नाम का कोई मटका मेरे पास भेज दे। वो कांपने लगा थर थर, किधर भागू किधर नहीं समझ में नहीं आ रहा था। तो मटके से आवाज आई, डरता क्यों है, जो कुछ भी चाहिए हाथ डाल के सब ले ले। और वो मटका अभी तक ऊपर से उड़ के आया था, अब जमीन से वो 2 फीट की ऊंचाई पे है और नंदन जी को सामने दिखाई दे पा रहा है कि मटके में क्या है। मटके में हीरे जवाहरात, मोती, सोना, चांदी ऐसे चमकते हुए रखे हुए थे ना कि नंदन जी का दिमाग खराब हो गया। अब इतना सारा खजाना देखकर तो कोई भी फिर जाए। नंदन जी का हाथ कांप रहा है, उठाऊं क्या उठाऊं क्या उठाऊं क्या। उठाते उठाते रह ही गए, बोले नहीं, शायद मैं उठा लूं और ये मटका फट जाए। क्या भरोसा, कोई तांत्रिक ने इस प्रकार से ही मुझे मारने के लिए भेजा हो, ऐसा कोई जाल बिछाकर। मैं नहीं उठाऊंगा, मेरी जान मुझे प्यारी है। और ये भागे घर की तरफ। जितनी पिए हुए थे सारी उतर गई। घर के अंदर घुसे तो पत्नी जाग रही थी, इतनी रात में भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। इन्होंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो इनके हुलिये को देखकर, उड़े हुए चेहरे को देखकर समझ गई कि इनके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। सोची कि सुबह पूछूंगी। बहुत टाइम से ऐसा नहीं हुआ है कि इतने सोबर, मतलब इतने नॉर्मल ये घर पर आ रहे हैं, पिए नहीं है कि उतर गई है, क्या है, कुछ तो प्रॉब्लम है भाई। मैं सुबह पूछती हूँ। फिर सुबह हुई तो इन्होंने, मतलब नंदन जी की पत्नी ने सारी बात पूछी। तो इन्होंने अपनी पत्नी, अपने पिताजी, अपने लड़के सबके सामने पूरी बात बता दी है, पूरी, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ भाई। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि अच्छा किया बेटा तूने वो मटके को नहीं उठाया। ऐसे बहुत तांत्रिक लोग, बहुत काला जादू करने वाले लोग करते हैं और बिना मतलब के भी कर देते हैं, भले ही सामने वाले को आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जो ऐसी डायन क्रियाओं को पूजते हैं ना, सिद्ध करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी ये मजबूरी रहती है कि वो किसी की जान ले, किसी के ऊपर काला जादू करे। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता है, वो ऐसी चीजें सीख कर बस छोड़ नहीं सकते, उनको किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। नहीं करेंगे तो चीजें उल्टी उनके ऊपर पड़ जाएगी, उनकी विद्या, उनकी काली शक्तियां उनके ऊपर हावी हो जाएगी। तो अच्छा हुआ बेटा तूने नहीं हाथ लगाया, आज के बाद से ध्यान रखना, यही करना है। बोले ठीक है। अब कट टू चीजें नॉर्मल। अब मैंने एक दोस्त के बारे में बताया था ना, नंदन जी के, जो पी के उस दिन वहीं पर पड़ गया था। उस समय वो बहुत नॉर्मल सा व्यक्ति था। इनका नाम था उदय। उदय भी ऐसे बिल्कुल पी पा के पड़ा, सेम दिनचर्या, सेम रूटीन। कुछ दिन बाद पता चलता है, ऐसी उड़ती उड़ती खबर आती है कि उदय को कहीं से खजाना मिला। बोले खजाना कैसे मिला, खजाना कैसे मिला। बहुत ढूंढाई हुई, बहुत ढूंढाई हुई, यानी जितने भी आपस के सर्कल के दोस्त लोग हैं, कि उदय जहां जहां जाता था वहां चलकर देखो, उसको कहीं से खजाना मिला। और एक्चुअल में उदय को खजाना मिला था। उदय ने अपना बहुत बड़ा घर बनवा लिया, बहुत आलीशान
उनका एक किसी चीज़ का कारखाना था, एकदम छोटा सा, उनके पिताजी का। वो कारखाना तोड़वा के एकदम बड़ा बनवा लिए। उन्होंने एक दो अपने और बिजनेस स्टार्ट कर दिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे और वो शहर के सबसे रईस लोगों में से एक बन गए। जब कोई भी दोस्त उनसे पूछता कि उदय तुझे ऐसा क्या खजाना मिला था, तो उदय हंसकर बोल देते कि मुझे तो मटका मिला था। बोले मटका? बोले हाँ मटका मिला था, बस इतना जान लो। तो सोच सोच कर नंदन जी बड़े परेशान होते कि जो मटका मुझे मिला था कहीं वही मटका, क्योंकि उदय का घर भी उसी गली से होते हुए जाता था, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे जाने के बाद उस रात उदय भी उस गली से घर जाने के लिए निकला होगा, पीप आके पड़ गया होगा, फिर मैं उठ के निकला होगा तो पीछे पीछे वो भी आया होगा, उसको मटका मिल गया होगा। तो कुछ लोग जो उदय के बहुत ज्यादा करीबी थे वो ये कहते थे कि उदय ने एक जिन्न को साधा था। उदय एक ऐसे व्यक्ति से दोस्ती किया था कुछ समय से जो कि जिन्न को पकड़ के कैद करते हैं। जो आपने अलादीन एक कार्टून देखे होंगे, सीरियल देखे होंगे, फिल्म देखे होंगे, उसमें क्या होता था, जिन्न चिराग के अंदर कैद रहते और चिराग को घिसो तो जिन्न निकलते और सारी ख्वाहिशें पूरी करते। तो वो निकल के ख्वाहिशें पूरी क्यों करते? क्योंकि जिन्न को ऐसा लगता कि हम जिसके चिराग में रह रहे हैं वो हमारा मालिक है, हमको उसने कैद करके रखा है, हम उसके गुलाम हैं। तो ऐसा जिन्न, ऐसा गुलाम, उनकी मजबूरी है अपने मालिक की ख्वाहिश पूरी करने की। तो उदय ने एक ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करके रखा था जो जिन्नों को कैद करता था और कई सालों तक कैद करता था, और अपनी मंत्रों की शक्तियों की मदद से वो अंदर कैद जिन्न को यह एहसास दिलाता था कि अभी 5 दिन नहीं हुए हैं, 500 साल हो चुके हैं। मतलब समझ रहे हो, उसने जिन्न को 5 दिन पहले ही कैद किया है, लेकिन वो ऐसी शक्तियों का उपयोग करता था, ऐसे मंत्रों का उपयोग करता था कि अंदर कैद जिन्न को ये लगने लगे कि मैं यहाँ पर 500 साल से कैद हूँ और मेरे मालिक ने इतने समय से मुझे कैद करके रखा है। और फिर 5 दिन बाद चिराग को घिसता जिन्न निकलता। तो ऐसा, तो ऐसे कोई जिन्न ने उदय के उस फ्रेंड को बताया, मतलब वही तांत्रिक जिन्न पकड़ने वाले को, कि यहाँ पे खजाना है। तो उदय और वो जिन्न वाला आदमी, ये दोनों उस खजाने को निकालने गए। भैया खजाना निकाले ही है कि अचानक से वो जो उसका फ्रेंड था जो जिन्न को कैद किया था, उसके दिल में एक बहुत बड़ा सा झटका सा पड़ा। वो घर पहुंचा और घर पे पहुंच के उसकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोग जो उदय के बहुत करीबी थे वो ये बताते थे। ये बात सबको नहीं पता थी कि उदय का एक जो दोस्त था जो कि ऐसी क्रियाओं में शामिल था, उसको अटैक आ गया था, वो मर गया था। तो लोग इस बात को लिंक करते थे कि उदय को कोई मटका नहीं मिला था, उदय बस लोगों को ऐसे फिराने के लिए मटका बोलता था। उदय ने अपने दोस्त की मदद से और एक जिन्न की मदद से एक खजाना हासिल किया था, और शायद वो खजाना मिल गया था और जिन्न शायद उल्टा पड़ गया उसके ऊपर जिसने उसको कैद किया था, और उस जिन्न के प्रकोप की वजह से उदय के दोस्त की मृत्यु हुई थी। और नॉर्मली लोग समझते थे कि उदय का दोस्त जो है वो अटैक की वजह से मरा है। आज उदय जिस किसी भी रीजन से कहो, चाहे मटके के रीजन से कहो, जिन्न के रीजन से कहो, या फिर एक भूतिया खजाने के रीजन की वजह से कहो, नासिक के सबसे अमीर लोगों में से एक है। ऑब्वियसली ये एक असली नाम नहीं है, मैंने असली उदय का प्रोफेशन नहीं बताया हूँ, बताऊंगा तो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सोचो आप लोग, ऐसी ऐसी हरकतें लोग किए हुए हैं दुनिया में, करते हैं भाई, बहुत सारी हरकतें करते हैं। जो इल्यूमिनाती जैसी चीज़ों का भी है, संगठन है, जो लोग यूज़ तो करते हैं उनकी शक्तियों को और उसकी वजह से आगे भी तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। हनी सिंह ने भी अपने एक पॉडकास्ट में जब वो रणवीर के शो में आया था तो हनी सिंह ने भी बताया था कि ये चीज़ होती है। और हनी सिंह ने खुद ने ये फेस किए हैं। लंदन शायद वो गए हुए थे। तुमने वो पॉडकास्ट देखी कि नहीं? उस पॉडकास्ट में हनी सिंह ने रणवीर को ये बताया था कि वो लंदन गए हुए थे आई थिंक, और वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में, एक बड़े रेस्टोरेंट में वो बैठे हुए थे। वहाँ पर उस बड़े रेस्टोरेंट का कोई तो भी एक बड़ा एम्प्लॉय उनके पास आया और उनसे कहा कि आप क्या चाहते हो, आपको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ तो भी था, आप मेरे साथ एक जगह चलो, आपको वो जगह बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको जो चाहिए होगा वहाँ पर मिलेगा। तो ऐसा कोई भी तुमसे आके कहे तो तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना?
अगर लगेगा। तुम्हारे पीछे भी 10 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हाँ तुमको भी कहीं जाने की टेंशन नहीं है, और तुमको आकर मैं एक अननोन पर्सन हूँ, मैं ये बोलूँ कि तुमको जो चाहिए ना वो मिलेगा, तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे क्या? तुम भी हाँ बोल दोगे, अरे ठीक है यार मेरे 20 सिक्योरिटी गार्ड है, मेरे को इतना क्या इस अननोन पर्सन से डर, एक बार हाँ। चल के तो देखती हूँ, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। तो ऐसे हनी सिंह को भी लगा, हनी सिंह वहाँ पर पहुँचे, ऐसा लगा होगा, मतलब लगा कि नहीं लगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता लगा होगा। तो हनी सिंह वहाँ पर पहुँचे होंगे इस बेस में कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, भले ये लंदन है मेरा देश नहीं है, लेकिन मुझे देखने वाले बहुत लोग हैं। तो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक बहुत ही हैवी सा, मतलब उस जगह के अंदर गए तो बहुत हैवी सी एनर्जी क्रिएट हुई थी, और वहाँ पर उसकी वाइब भी अलग थी, मतलब वहाँ पर क्लियर समझ में आ गया था इन शॉर्ट कि यहाँ पे शैतान को पूजा जा रहा है। तो ये उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया, और केवल हनी सिंह नहीं बल्कि कई ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ऐसी चीजों का सामना किया है, जो अभी भी मानते हैं और करते भी हैं। अभी वो तीर्थ प्रसन्ना नाम का कोई यूट्यूबर है इंडियन में, तुम देखिए उसके बारे में। हाँ सिर्फ ऐसे ही मुंह रखते हैं, ऐसे बड़े बड़े मुंह ऐसे रखता है। नहीं वो भी ऐसा कुछ तो बताता है कि लूसीफर वॉज इनोसेंट करके, हाँ, और उसका वो बोलता है टी-शर्ट ही कि पहनता है। हाँ वो बोलता है कि मुझे मुंबई के एक ऐसे चर्च में बुलाया गया जो कि शैतानों को पूजता है, ये बकवास है, मैं नहीं मानता, मुझे भी रहते हुए मुंबई उसका में वो बहुत टाइम हो कंटेंट गया है, वो कर रहा है वैसा। वो कंटेंट है, उसने खुद क्रिएट किया हुआ है सारे कैरेक्टर्स, और उसको जो चाहिए था वो मिला, उससे फेम मिला, उसको फेम मिला, बस अपना मुंह ऐसे सटल रखता है, ऐसे आंख बड़े बड़े रखता है, और वही टी शर्ट पहनता है लूसीफर वाली, बस हो गया, उसको कंटेंट मिल रहा है, पैसा कमा रहा है, और क्या चाहिए उसको जिंदगी में। वो सब नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। मुंबई में है ये, मुझे ट्रस्ट नहीं होता है भी ना, है ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन कोई ऐसी जो चीज चला रहे हैं वो ऐसा ओपनली कैमरे में आने देंगे चर्च क्या? में नहीं करेंगे, वही तो नहीं बात तो है। ओपनली कैमरे में आने देंगे क्या? नहीं, वो बोलता है कि मेरे साथ सेल्फी खिंचाए हैं, मेरे साथ ये किए वो किए, बकवास चीज है ये तो, सही में बोल कभी के नहीं बोले। करेंगे कोई हाँ। यार। खैर आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, हम तो कहानी के बाद अपना कहीं कहीं भटक गए थे। ठीक है, ये भी एंजॉय कर लो कहानी के बाद। बाकी अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। वैसे ये वाली कहानी हमें जो अपने नंदन जी थे उनके बेटे ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। मैंने सोचा कि बताना तो बनता ही है, कुछ डिफरेंट है, रोज की हॉरर से थोड़ा अलग, लेकिन मजा आया होगा सुन के, है ना। बस कल फिर से मिलते हैं, आपके पास भी कोई कहानी हो तो लिख भेजना, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।